नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सुनील कुमार श्रीवास्तव। मैं आप सभी लोगों के लिए दिलचस्प कहानी लाता रहता हूं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते आज की कहानी तरफ। गांव का पुराना स्कूल। भूतिया कहानी। गांव के बच्चों के बीच एक अजनबी कहानी चर्चा में थी। इस कहानी में एक पुराने स्कूल की बात थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। बच्चों के अनुसार उस स्कूल में भूत प्रेत बसते थे। वहां के बच्चे उस स्कूल के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन राहुल, एक नया छात्रावासी, उस स्कूल को देखने की हिम्मत कर बैठा। उसने खुद को इस डर से मुक्त करने का ठान लिया। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा कि वह स्कूल में जाएगा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं गया। उसने अकेले ही कदम बढ़ाया और उस खंडहर में प्रवेश किया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। एक ऐसी अजीब सी खामोशी थी जो उसे भयभीत कर रही थी। लेकिन राहुल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और आगे बढ़ा। उसने स्कूल की बारीकियों को देखा, जैसे वर्निश से बचे हुए बैंक, टूटे हुए खिड़की का शीशा और भयानक चित्रकारी। जब राहुल अपने धैर्य को खोने लगा, तब उसने एक आवाज सुनी। वह आवाज उसे उसके पीछे से आ रही थी और उसे डराने लगी थी। वो पलटकर देखा और वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वह लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लड़की ने अपना परिचय दिया कि वह वहां की एक छात्रा थी। राहुल उससे बात करने लगा और वह लड़की उसे स्कूल के बारे में बताने लगी। राहुल ने उससे पूछा कि वो वहाँ क्यों है। लड़की ने कहा कि उसकी आत्मा वहीं फंस गई है और वो वहाँ से जा नहीं सकती। वो लड़की राहुल को बताती है कि उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी और अब वो उसी स्कूल में अपने आखिरी दिनों को याद करती है। राहुल उसे सुनकर भौचक्का रह गया। उसने उस लड़की की मदद करने का फैसला किया और उसे उसकी आत्मा को शांति देने का वादा किया। राहुल ने उस लड़की की कहानी अपने दोस्तों से साझा की और उन्होंने सबने मिलकर उस लड़की की आत्मा को शांति देने का वादा किया। वे सभी उस स्कूल में गए और वहां पूजा पाठ की। उन्होंने प्रार्थना की कि उस लड़की की आत्मा को शांति मिले। उनकी प्रार्थना के बाद वह लड़की वापस आई और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अब वह शांत हो सकती है और उसे आगे बढ़ने की अनुमति मिली है। राहुल और उसके दोस्तों ने उस लड़की को विदा किया और वह लड़की उनके सामने से गायब हो गई। उन्होंने महसूस किया कि वो स्कूल अब उन्हें डरावना नहीं लग रहा है। उस दिन के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने कभी भी उस स्कूल में भूत नहीं देखा। उन्होंने समझा कि वो लड़की अब शांत हो चुकी है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। राहुल ने अपने डर को पार करते हुए एक अद्वितीय दोस्ती बनाई और उसने ये सिखाया कि दया और सम्मान सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वो जीवित हो या मृत। उसके इस कार्य ने गांव के बच्चों में उसके प्रति सम्मान बढ़ा दिया और अब वो उनका नायक बन गया। राहुल ने सबको ये सिखाया कि डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका उसे सामना करना है। गांव के लोगों ने उस पुराने स्कूल को एक स्मारक बना दिया, जिसमें वे लड़की की याद को जीवित रखते हैं। वो स्कूल अब उनके लिए एक यादगार है, जो उन्हें एक बहादुर बच्चे की कहानी और उसकी दया की याद दिलाता है। और इस प्रकार राहुल की कहानी ने उस गांव को बदल दिया और वह गांव अब उस स्कूल की भूतिया कहानी के बजाय राहुल के साहस और दया की कहानी से जाना जाता है। और इसी दहशत के साथ भूतिया गांव का स्कूल की कहानी समाप्त हो जाती है। जाते जाते वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें।